नमस्कार प्यारे साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता है आप लोग वीडियो को देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी आज की कहानी का नाम है टेंशन। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, थोड़ा आटा बचा है, आप सेक लीजिएगा, दरअसल मुझे देर हो रही है। मालती जी सर हिलाकर ही जवाब दी, ठीक। और मम्मी जरा पीकू सो रही है, उठे तो उसको भी ब्रश करा के नाश्ता करा देना, मोनू का टिफिन भी पैक है, राकेश भाई भी आते होंगे, उन्हें डिब्बा थमा दीजिएगा। स्नेहा बोलते हुए सीधे गेट खोलकर स्कूटी उठाई निकल पड़ी। स्नेहा मालती जी की छोटी बहू थी, दरअसल बड़ी बहू पहले ही मुंबई जाकर बस गई। अब मालती जी का कुछ था तो वो सहारा थी स्नेहा। स्नेहा नौकरी करती थी, उनका बेटा मोनू बिजनेस करता था। फर्नीचर का काफी बड़ा शोरूम था। बच्ची पीकू जो दिन भर मालती जी को थका देती, उनका पूरा दिन कब निकल जाता पता नहीं चलता। अरे मम्मी जी, कौन आया है? वो महक भाभी, हमारी नई पड़ोसन। मालती जी मुस्कुराते हुए बोली। ओहा, तो यहाँ हमारे कमाए पैसों को उड़ाया जा रहा, चाय नाश्ता कराया जा रहा। स्नेहा एक सुर में बोलती जा रही थी। मालती जी को आज बहुत दुख हुआ, उन्होंने महक भाभी को जाने का आग्रह किया। महक भाभी उस दिन चली गई। मालती जी को अंदर ही अंदर ये कचोट रहा था कि क्या इस घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं। एक रोज मालती जी की बेटी घर आई और खुशी से मालती जी लिपट के फफक पड़ी। उनकी बेटी पायल ने पूछा, क्या हुआ माँ, आपके आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटा, बस बहुत दिनों के बाद मिली है ना। माँ कुछ बात है तो बोलिए। तभी मालती जी की बहू स्नेहा घर आ गई। घर में घुसते उसने कहा, अरे पायल तू कब आई? बस भाभी, थोड़ी देर पहले। देखो ना भाभी, माँ मेरे आते यूं पिघल गई कि मेरा तो मन ही व्याकुल हो उठा कि माँ क्यों रोई। मालती जी डांटते हुई बोली, बताई ना। त्रियु दौड़ते हुए अंदर आई तो मुझे तेरे बचपन में स्कूल से आने वाली हरकत याद आ गई। माँ आप भी ना। स्नेहा ने ताने मारते हुए कहा, इसीलिए मैंने इन्हें किचन से लेकर बिट्टू तक की ड्यूटी दे दी है। खाली दिमाग शैतान का घर, कम से कम काम करती रहेंगी तो दिमाग तो शांत रहेगा। पायल अपनी माँ के आंसू की वजह अब समझ चुकी थी। उसने गुस्से में बोला, भाभी इस उम्र में दिमाग कई चीजों से बटता है। हरि कीर्तन सुनकर, भजन पूजा अर्चना से, घर के प्यार से, ना कि ताने से। पायल तुम मुझे मत सिखाओ किसको क्या करना है, सब पता है मुझे। वैसे भी बाहर जाकर कमाने में तो इनकी उम्र हो गई है, तो घर के ही काम हो जाए, दिन भर करना ही क्या है। स्नेहा ने बड़बड़ाते अंदाज में बोला, वैसे भी तेरी माँ आधा काम ही तो करती है, मैं तो आधा काम करके जाती हूँ। वाह भाभी वाह, क्या खूब कहा आपने। सीधी सांस मिली है तो चरा रही। जरा मेरी सांस से एक गिलास मांग कर देखिए, मुंह तोड़ देंगी अपनी जुबान से ही। अरे माँ की उम्र हो गई है, वैसे भी इस घर को सदैव माँ को ही चलाना है, खाना बनाना है, तो आप क्या यहाँ महारानी बनने आई है? वैसे भी भाभी आपकी कमाई का टकरा नहीं खाती है, मम्मी पापा के पेंशन का खाती है। पायल चुप हो जा, बात मत बिगाड़। मालती जी पायल को चुप कराते हुए बोली, माँ मैं बोलूंगी आज, देखती हूँ ये क्या करती है। अभी फोन मिलाती हूँ। हेलो भाई, हाँ छुटकी बोल, कैसे फोन करना हुआ? मोनू ने जवाब दिया। भाई मैं घर आई हूँ, यहाँ भाभी की अपनी ही कहानी बयां हो रही। तो ये बता माँ तो तेरी भी माँ है ना, तो ये नौकरानी जैसा भाव क्यों? अरे पूरा दिन खटती रहती है, ऊपर से तुम्हारी बीवी खुद मालकिन बन रही, बहुत कमाती है कि माँ को नौकरानी बना बैठी। स्नेहा जोर से चिल्लाते हुई बोली, मम्मी जी आपसे नहीं हो पा रहा था तो खुद बोल देती, ये क्या ड्रामा है कि पति पत्नी के बीच झगड़े लगवा रही। आप जैसी सास किसी को ना मिले, पति मर गया मगर एटीट्यूड वही है। मम्मी जी जुबान पर ताला लगाकर रखिए, बेटी के आने से फड़फड़ाइए नहीं, ये तो चंद घंटों की मेहमान है, अपना सोचिए। स्नेहा बोलते हुए अपने कमरे में चली गई, मगर पायल को यह बेहद बुरा लगा, और उससे ज्यादा बुरा लगा तब जब मोनू फोन पर सब सुनते हुए भी यह बोला, तुम औरतों को कोई काम नहीं। पायल ने झट से मालती जी का सामान पैक किया और उन्हें अपने साथ ले गई। कुछ दिनों तक तो मालती जी को पीकू की याद सताती,
मगर कभी कभी किसी ने झुठमूठ का भी ना पूछा कि माँ आप कैसी है और कब आ रही। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।